हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। मैं हूं संदीप सांगवान और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल एस आर व्लॉग्स। तो जो भी गाइस नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो और कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। तो आज का जो कंटेंट है वो ये है कि जो हमारे टीथ्स येलो या ब्राउनिश हो जाते हैं उनको हम लोग कैसे दोबारा से वाइट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। वहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा, क्या मिथ्स हैं इसके, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या चार्जेस हैं इसके, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए। मैं डॉक्टर SP सिंह 32 पल्स फैमिली डेंटल एंड फिजियोथेरेपी सेंटर रोटा रोड पे पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड संदीप जी, आप आए हैं अपनी प्रॉब्लम लेके। जैसा कि मैंने अभी चेक किया है, तो बेसिकली आपके जो दांतों में पीलापन आ रहा है, ब्राउनिश कलर डिस्कलरेशन जो हो रहा है, उसमें होता क्या है कि हम प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक जो होती है, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो बैक्टीरिया के साथ मिलके एक बायोफिल्म बना लेते हैं, जिसको हम प्लाक कहते हैं। दांतों के ऊपर एक गंदगी लेयर जम जाती है। जब हम टंग से इसको फील करेंगे तो देखेंगे एक लेयर सी जमी हुई होती है हमारे दांतों के ऊपर, इसको हम प्लाक कहते हैं। तो अगर हम प्रॉपर ब्रश यूज़ करेंगे, प्रॉपर टेक्निक यूज़ करेंगे तो वो निकल जाती है। बट क्या होता है, हम प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हार्ड होती चली जाती है, मिनरलाइज होती चली जाती है, जिसकी वजह से वो टार्टर में कन्वर्ट हो जाती है और उसको हम अपने डेंटल टर्म में कैलकुलस बोलते हैं। क्या होता है, ये धीरे धीरे मसूड़े के अंदर भी घुसनी शुरू हो जाती है। जो हमारा, ऐसे समझिए जैसे दांत है, दांत के ऊपर हमारे मसूड़े जो है उसको पकड़े हुए हैं, ऐसे समझेंगे आप। ये हमारे दांत हैं और ये दांत के ऊपर देखिए 2 से 4 मिलीमीटर का जो अंदर मसूड़ा होता है, इसको हम फ्रीज एंजाइवा बोलते हैं। जब हमारी गंदगी यानी कि प्लाक, जो फूड पार्टिकल्स यहाँ पे चिपके हुए होते हैं, वो धीरे धीरे मिनरलाइज होके, जब वो क्लीन नहीं करते हैं हम प्रॉपर तरीके से, तो मिनरलाइज होके वो वहाँ पे एक हार्ड सब्सटेंस बना लेते हैं, टार्टर बना लेते हैं। तो फिर जब वो टार्टर बन जाता है, फिर आपका कभी भी ब्रश से वो क्लीन नहीं होगा। फिर आपको मशीन द्वारा सफाई करानी पड़ेगी। और अगर आप मशीन द्वारा सफाई नहीं कराते हो सपोज, तो यही टार्टर और बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और मसूड़े की जो पकड़ दांत के ऊपर है वो लूज हो जाएगी। और असल में यही पायरिया की शुरुआत होती है। लोग कहते हैं कि पायरिया क्या होता है और पायरिया का इलाज क्या होता है। पायरिया यही होता है कि जो गंदगी दांतों में जमा हो जाती है, जो ब्रश से कभी क्लीन नहीं हो पाती है, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, जो मसूड़े की पकड़ है वो लूज होती चली जाती है, जिसकी वजह से दांत ढीले हो जाते हैं हमारे, हड्डी भी नीचे की तरफ वो खिसकने लग जाती है। तो बेसिकली इसका मेन ट्रीटमेंट जो है वो दांतों की सफाई है, और दांतों की सफाई हम मशीन द्वारा करते हैं। मशीन द्वारा दांतों की सफाई में बेसिकली होता क्या है, अल्ट्रासोनिक स्केलर होता है। स्केलर वाइब्रेट करता है, ना कि दांत को कट करता है। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेट जो स्केलर होता है, वो बिल्कुल भी शार्प एज नहीं होती उसकी, जिसकी वजह से दांत कट जाए। अब फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारे दांत की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, इसको हम इनामिल कहते हैं। इनेमल हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, इससे हार्ड हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं होता। हड्डी से भी मजबूत अगर कोई चीज़ है तो हमारी बॉडी में वो है दांतों की ऊपर की सतह, जिसको हम इनेमल कहते हैं। अब सपोज मान के चलो ये नेल्स है, नेल्स के ऊपर नेल पॉलिश लगा रखी है, और नेल्स पॉलिश को हम अल्ट्रासोनिक स्केलर से क्लीन करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिश हटेगी, नेल पॉलिश। टीथ पे जरा से भी खरोच नहीं आएगी, स्क्रैच नहीं आएगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, कि जब नेल हमारा दांत की एनामल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसको कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ गंदगी जो नेल पॉलिश है वो हट रही है, जरा सा भी स्क्रैच नहीं आता, तो सोचो एनामल के ऊपर कहाँ से कोई इफेक्ट आएगा, हार्म करेगा, उसको नुकसान पहुंचेगा? कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये लोगों में थोड़ी गलत अवधारणाएं बनाई हुई हैं लोगों ने, कि दांतों की सफाई कराने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं और दांत छिद्र हो जाते हैं और दांत हिल जाते हैं, ठंडा गर्म पानी लगने लगता है। एक्चुअली कहने को तो वो भी सही बोलते हैं, बट वो इसलिए होता है, जब आप गंदगी जो जमा होती जाती है, पत्थर का रूप बना लिए उसने, और आप तब भी सफाई नहीं करवा रहे हैं। मुंह से ब्रश करते टाइम में मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, स्मेल आ रही है, आप तब भी ब्रश सफाई नहीं करवा रहे हैं। तो होता क्या है, अल्टीमेटली दांत हिलने लग जाएंगे, तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे।
और डॉक्टर तब भी आपको सफाई के लिए ही बोलेंगे। और जब उस टाइम आप सफाई करवाएंगे तो जो पत्थर बन चुकी है गंदगी, वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मसूड़े को बिल्कुल नीचे खिसका देती है, वहाँ की जो हड्डी होती है उसको लूज कर देती है, नीचे को खिसका देती है, जिसकी वजह से जैसे ही जब वो गंदगी हटेगी मशीन द्वारा, सफाई द्वारा, तो दांत की जो मसूड़े की पकड़ है दांत के ऊपर वो लूज हो जाएगी, कि मसूड़े नीचे खिसक चुके होंगे, जड़ें खुल जाएंगी। और उस टाइम अगर आप सफाई करवाते हो तो पक्का दांतों में गैप आ जाएगा, क्योंकि जहाँ मसूड़ा होना चाहिए वहाँ आपने गंदगी भर रखी है। जब गंदगी हटेगी तो एकदम से मसूड़ा तो ऊपर आ नहीं जाएगा, तो क्या होता है, वो गैप सा नजर आने लगता है। अच्छा, जड़ खुल जाती है तो थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी भी होती है, और हड्डी नीचे खिसक जाने की वजह से, चूंकि आपने बहुत देर दिनों बाद सफाई करवाई है, प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं करवाई है, तो हड्डी नीचे खिसक जाने की वजह से हल्के से दांत लूज भी हो जाते हैं। तो इसीलिए लोगों में ये गलत मिथ पैदा हो गए हैं कि दांतों की सफाई कराने से दांत कमजोर हो जाते हैं। अगर आप दांतों की सफाई हर 6 महीने में करवा रहे हैं, अगर आप एक टाइम ब्रश करते हैं और अगर आप दोनों टाइम ब्रश करते हैं, तो 1 साल में दांतों की सफाई करवा रहे हैं, तो कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा ही फायदा है। तो ये माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि दांतों की सफाई कराने से दांत कमजोर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ये सिर्फ मिथ है। आप प्रॉपर अपने डेंटल सर्जन से कंसल्ट कीजिए, और अपने दांतों का अगर रिक्वायरमेंट होगी तो ही आपको दांतों की सफाई के लिए डॉक्टर बोलेंगे, अदरवाइज आपको मना कर देंगे। और प्रॉपर जो ब्रशिंग टेक्निक होती है वो प्रॉपर यूज़ करिए, नमक के गुनगुने में पानी में कुल्ले कीजिए। डेंट सबसे ज़्यादा गंदगी हमारे जो है, जो नीचे वाले आगे के सामने के टीथ होते हैं नीचे वाले, वो अंदर साइड से, जिनको हम लिंगुअल सरफेस कहते हैं, दिस वन, इस पे सबसे ज़्यादा गंदगी जमा होती है। अभी मैंने इनको क्लीन किया है, अभी आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन दो टीथ पे गंदगी जमा है और इनकी थोड़ी क्लीन हुई है। अभी हम इसको क्लीन करके दिखाते हैं आपको। ये जो है फ्लैक्स होते हैं, कैलकुलस कहलाता है, बेसिकली टार्टर कहलाता है, जो कि इतना हार्ड हो जाता है कि पत्थर की तरह हमें ये दिखाई देने लग जाता है। तो बेसिकली इसको रिमूव सिर्फ और सिर्फ मशीन से ही किया जा सकता है। अभी आप देखेंगे ये दांत बिल्कुल क्लीन हो गया है। और जो भी कैलकुलस जमा हुआ था मसूड़े के अंदर में, जो फ्रीज होता है उसके अंदर में जो गंदगी फंसी हुई थी, वो सारी क्लीन हो गई है। आपके पोस्टीरियर, एंटीरियर, अपर, लोअर सारे टीथ जो है अच्छे से क्लीन हो गए हैं। अब आपको इनको मेंटेन करके रखना है। उसके लिए लोग बोलते हैं कि मेरे दांत, मैंने सफाई भी कराई है बट फिर भी हमारे दांत पीले नज़र आते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सफाई का मेन पर्पस होता है दांतों में फंसी हुई गंदगी निकालना, और जो उसके अंदर में स्टेनिंग हो रखी है, जैसे कि कुछ लोग टोबैको च्यू करते हैं, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, कुछ कॉफ़ी चाय के स्टेन्स होते हैं। और जो स्टेन्स होते हैं दांतों की सरफेस पे, सफाई से उनको निकाला जाता है सबसे पहले तो। दूसरा, जो गंदगी जमा हो रखी है जिसको हम कैलकुलस कहते हैं या प्लाक कहते हैं, उसको हटाया जाता है। जो मसूड़े के अंदर सब जिंजाइवल जो गंदगी घुसी हुई है उसको हम मशीन द्वारा जो कलर पीलापन महसूस होता है वो बेसिकली नेचुरल कलर होता है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी के टीथ वाइट होते हैं, किसी के टीथ येलोइश होते हैं, किसी के ब्राउनिश होते हैं। तो हमारे सबके टीथ का ना एक शेड होता है। तो वो डेंटिन का जो ह्यू होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है, उसकी वजह से हमें येलोइश फील होते हैं वो।